पहले हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था। वो चलते थे जहाँ हम चलते हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन्हीं दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियाँ थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर को करीब से देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे, मतलब पहले, जब धरती पर मौसम सामान्य था। धरती पर चारों ओर सूरज की किरणें बिखरी हुई थी। लंबी लंबी पेड़ों से टकराती ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर चीखने चिंघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति खुशी से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वो पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर की व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वाला यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती पर बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के वजह से ये एक भयानक आग के गोले के रूप में बदल गया। इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास टकरा गया और 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला विस्फोट हुआ। यह विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था, इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ और एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। भयानक विस्फोट में रेडिएशन इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा
तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी के तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे होने की वजह से सूरज की रोशनी का पृथ्वी पर पहुंचना असंभव हो चुका था। पृथ्वी के ऊपर कुछ भी दिखाई दे पाना असंभव हो चुका था। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा छाया हुआ था। गर्म हवाओं का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी पर पेड़ों की सारी आबादी लगभग जलकर खाक हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इस वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे वो भी गर्मी के वजह से बच नहीं पाए। महाप्रलय से धरती की कुल 90% आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जो 10% जीव धरती पर जिंदा बच गए उनमें से भी सिर्फ वही बच चुके थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की जनसंख्या में आबादी मारी जा चुकी थी और पेड़ पौधों की भी सारी आबादी लगभग जलकर राख हो चुकी थी। इसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच चुके थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। और इन्हीं सारे मैमल्स की वजह से आज हम भी इस पृथ्वी पर जी रहे हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपलोड होते ही कोई भी वीडियो तुरंत आपके